श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय बजरंगी जय हनुमान बोलो श्री राम जय जय राम। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरे। मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देव जन खोरे। जानू देव जन खोर लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम। कर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। शंकर भगवान कैलाश पर्वत पे पार्वती को राम कथा सुना रहे हैं। नीलांचल गिर पर्वत पे कागभूषण गरुड़ जी को सुना रहे हैं। प्रयागराज में भारद्वाज जी याज्ञवल्क्य भारद्वाज जी को सुना रहे हैं। शुकर क्षेत्र सौरों में तुलसीदास संतों को सुना रहे हैं। हे भैया संतों, राम सत्य संकल्प प्रभु सवा काल बस तोरे। लंका में रावण के दरबार में विभीषण ने नीति युक्त बात यानी अपने भैया रावण को ते समझाई। उसके बदले में उसने उसका अपमान करके और लात मार करके अपमान करके यानी राजसभा से यानी निकाल दिया। तब तो विभीषण जी अपने जो निजी सीक्रेट मंत्री हते बिन्ने ले जाए गए और कहने लगे कि बड़ो भाई यानी पिता के समान होता है, इसलिए आपने मेरे को अपमान किया तो कोई दिक्कत नहीं है। पर हे प्रभु राम सत्य संकल्प प्रभु श्री रामचंद्र भगवान सत्य संकल्प हैं, समर्थवान हैं और आपकी सभा यानी काल के वश में तह रही है। और मैं भगवान के चरण शरण में जा रहा हूँ और मुझे दोष ते नहीं देना। अस कई चला अस कई चला विभीषण जबहि आयु ना भय सब तबहि। ऐसे यानी विभीषण जी अपने मंत्रियों के सहित 4 मंत्री थे और 5 विभीषण और यानी अपने भैया के राष्ट्र को छोड़ करके, देश को छोड़ करके, समाज को छोड़ करके, भैया बंदिए छोड़ के भगवान की शरण में ते जाने लगा। लड़ाई है रही हो और भैया रूठ के यानी दुश्मन में जाए मिले तो यूँ सुनो भैया तो आ रही हो। पहले तो भैया की यूँ सुनो एक भुजा होते हैं, फिर जो भैया की सीक्रेट बात होते कि जो कमजोर कंते हैं तो वो सके दुश्मन मिल जाएंगे और दुश्मन वही तरीका दे काम करेगो। तो यानी कछु होए काऊ तरीका ते अपने भैया बंदिए बना के रखना चाहिए और खून पे खून गिराए देगो और मांगे की फौज नाम तो वैसे ही समझ लियो। तो आज ही न भाई सब तबही जब विभीषण जी ने लंका का त्याग किया तो सभी यानी आयु ही नेते हो गए। साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल कहानी। और शंकर भगवान कहने लगे पार्वती सुनो, अगर काऊ साधु की अवज्ञा है रही होए और को कदे
उसका यानी परिणाम मिलता है कि उसको कभी यानी कल्याण नहीं होता, कल्याण की हानि होती है। रावण जवाए विभीषण त्यागा भय हो बेबाबा बेनु तवाए अभागा। जब रावण को विभीषण ने त्याग कर दिया यानी भैया बंदी टूट गई, और भयो विभव बिनु तवै अभागा, उसी क्षण यानी अभागा यानी रावण का वैभव ऐश्वर्य ते हीन ते हो गया। हर से चले रघुनायक पाई करत मनोरथ बहु मन माई। तब तो विभीषण जी हर्षानंद में होकर के भगवान रामचंद्र के पास में यानी चल देता हुआ और मन में बहुत प्रकार से मनोरथ ते करता हुआ चला जा रहा है। और क्या मन में मनोरथ कर रहे हैं विभीषण जी? देखो जाए चरण जल जाता राम सिया राम, अरुण मृदुला सेवक सुख दाता राम सिया राम। और विभीषण जी बार बार सोच रहे, आज मैं उन चरणों को देखूंगा, भगवान के कोमल चरण हैं और लाल वर्ण के समान हैं उनके चरण। आज उनको यानी दर्शन ते करूंगा जो सुख देने वाले हैं। जे पद परासे तरियरे से नारी, दंडक कानन पावन कारे। जिनके चरण स्पर्श करने से ही अहिल्या यानी गौतम की ऋषि पत्नी का उद्धार हेतु हो गया, और जो दंडक वन में यानी पवित्र करने वाले भगवान, आज मैं उनके दर्शन हेतु करूँगा। जे पद जनक सुता और लाए, कपट कुरंगा संग धर दाए। जिन चरणों को जो मैया सीता जी के हृदय में यानी वास हैं, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर यानी दौड़े थे, आज उन्हीं चरणों के मैं दर्शन ते करूँगा। हर यो रस सरोज पद जे, अहो भाग्य मैं देखा हूँ ते। रामचंद्र भगवान के जो चरण कमल शंकर भगवान के हृदय रूपी ताला में विराजमान है, मेरा कितना अहो भाग्य कि आज मैं उन चरणों के दर्शन ते करूँगा। जन पायन के पादुकने भरत रहे मन लाए, ते पद आज बेलो कियो नन अब जाए लखन। नंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम। यही विधि कराता सप्रेम बेचारा, आयु सप
सिंधु कहीं पारा। ऐसे विभीषण जी मन में बात अपने मन में मनन कर रहे थे, विचार कर रहे थे और मंत्रियों के सहित में बातचीत करते हुए समुद्र के किनारे पे आए गए, बापार आए गए। और बापार थे यानी जा पार को जहां रामचंद्र भगवान की सेना थी वहां आने लगे। कपे न विभीषण आवत देखा, जाना कोर पोदूत बिसेखा। जब बानरों की सेना व्यापार पे थी और बिन्ने आवते देखो यानी मंत्रियों के सहित विभीषण को, तो उन्होंने समझा कोई यानी दुश्मन के दूत ऐसे आ रहे हैं। तायरा के कपेश पे आए, समाचार सब ताए सुनाए। और जैसे मंत्रियों के सहित विभीषण जी वहाँ पहुँचे तो वानरों ने उनको वहीं रोक दिया कि यहीं ठहरो। मैंने किस लिए आए हैं कि हम भगवान के दर्शन ऐसे करना चाहते हैं, तो हम उनको पहले उनको खबर पहुँचाते हैं तो तुम तक यहीं ठहरो। और कपीस पयाने यानी ऐसे कह करके वे सुग्रीव के पास में थे आए गए। मैं वानरों का राजा सुग्रीव था, सुग्रीव के पास में आ गए और समाचार सब ताए सुनाए। जैसे वे आए मंत्रियों के सहित विभीषण जी, सारे समाचार तो उनको सुनाए दे। कै सुग्रीव सुनाओ रघुराई, आवा मिलना दशानन भाई। जब यानी वानरों ने कहा सुग्रीव थे, और सुग्रीव ने जाकर के रामचंद्र भगवान से कहा हे भगवान, दशानन का भाई यानी रावण का भाई विभीषण आपसे मिलने के लिए आया है। कहे प्रभु सखा बूझिए का, कहो कपीसा सुनो नरना। अब दुश्मन की धरती पे तो भगवान थे ही, वे तो खैर परम ब्रह्म परमात्मा थे, फिर भी उन्होंने अपने जितने भी मंत्री थे और मंत्रियों से पूछने लगे, अब तुम्हें जहाँ में वो पहा है ते बताओ। बोलो रावण का भाई मिलने के लिए आया, क्या करना चाहिए? भगवान कह रहे मंत्रियों से पूछ रहे हैं कि रावण को भैया वो मिलवे, को अनहोनी बात नहीं होए, तुमसे मंत्री बैठे हैं, अपने मन में विचार करके बताओ क्या करना चाहिए। तब तो यानी बड़े मंत्री थे सुग्रीव, और सुग्रीव ने कही कि सुनो भगवान, आप एक काम करो, जान न जाए निशाचर माया, काम रूप कहे कारण आया। विभीषण ने कही सुनो महाराज, जिन साचन्य की माया काऊ के जान में नाई, को पतौना काय काम ते आवे, भेद हमार लहन सठ राखिया बांधे मोय स्वभावा। और विभीषण के बारे में बातचीत करते हुए सुग्रीव ने कहा कि सुनो महाराज, वो आओ, वो सठ मूर्ख हमारा भेद लेने के लिए आया है, और मैं मन में जे विचार हो वह बांध लो, बांध के भाई यहाँ राखो ताते वो पहुँच ही नहीं पावे।
तो हनुमान जी ने कही कि महाराज नहीं, ऐसा नहीं, कि क्योंकि हनुमान जी पहले मिल चुके बात है विभीषण से लंका में, जो कि वो ऐसा नहीं है, वो आपका भक्त है और यानी अनन्य भक्त है, वो ऐसा नहीं है, वो शरणागत है। विभीषण ने बीच में ही बात यानी रामचंद्र भगवान से सुनाई। तब यानी रामचंद्र भगवान ने सुग्रीव से कहा कि सुनो सखा, हे मित्र, हे मंत्री, सकानीत तुम नीक बेचारी, ममपन शरणागत भयहारे। और रामचंद्र भगवान ने कही सुग्रीव थे कि वैसे आपने जो कहा है विचार करके सही कहा है, राजनीति के हिसाब से कहा है आपने, तो आपने विचार करके ठीक ही कहा है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। हे ममपन शरणागत भयभारी, मेरा शरणागत है, शरणागत के भय को हर लेना यानी मेरा काम है। सोने प्रभु बचान हर से हनुमान, शरणागत वत्सल भगवान। जब रामचंद्र भगवान ने ऐसी कही तो हनुमान जी बहुत हर्षानंद में हुए, क्यों हनुमान जी की बात मानी गई। और यूँ कही के सुनो महाराज, सीता की खबर मोए लंका में, पूरी लंका में घूमे, कहूँ सीता जी नहीं मिली, तो सीता जी को पतो मोए विभीषण नहीं है ते बतायो, और फिर शरणागत है, आपका परम भक्त है। इसलिए हे भगवान जी यानी रावण को जो यानी गुप्त बातें ताए ते बताओ, इसलिए इसको रखना जरूरी है। ऐसे जब प्रभु ने हनुमान जी की बातों का स्वागत किया तो हनुमान जी हर्षानंद में हो गए, क्यों भगवान शरणागत को यानी प्रेम करने वाले हैं। शरणागत कहु जे तजहें, निज अनहित अनुमान, ते नर पामर पापमय, तेन बेलोकतान लखन सिया रामचंद्र। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। आज कैसे सीताराम में कमी पड़ रही है न कहूँ जोरते, तो मैं तो कह रहा हूँ मैंने आज तो शरणागत कहूँ जेता जय। श्री रामचंद्र भगवान कहने लगे कि जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरणागत में को आपकी शरण में आ जाए और फिर वह त्याग दे, ऐसे पामर क्षुद्र में पापी में जीव हैं, उनको देखने में भी हानि यानी पाप लगता है। ते तुम्हारे शरण में आएगो, बाकी शरण है ते यानी चाहे तुम्हें प्राण भले में चले जाए, चाहे तन की मन की धन की हानि हो, फिर भी शरणागत की आपको रक्षा ते करनी चाहिए। और बताइए तुलसीदास जी कह रहे हैं, हे भैया संतो कोटे बे प्रबध लागाए जाओ, आयु शरणा तजय नहीं ताऊ। के करोड़ों ब्राह्मणन ने मार के, करोड़ों ब्राह्मणन ने मात दे, और फिर वह को मात तो चलो आए रहो, तुम्हारे शरण में आ जाए, तो यूं मन देखो कि मैंने 1 करोड़ ब्राह्मण मात दे अपनी शरण में नहीं रखूंगा, नहीं। कोट बे प्रबदला गए जाओ, करोड़ों ब्राह्मण यानी मार के आवे और शरण में आ जाए तो उसको शरण ते दीजिए, शरण से त्याग ते नहीं करना चाहिए।
सनाम कहोए जीव मोए जवाही जन्म कोटे अघना सहतवाई। और रामचंद्र भगवान कहने लगे कि जीव जो ही मेरे सन्मुख आता है त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट रहते हो जाते हैं। यानी जीव कितनों यानी पाप करके आवे, करोड़ों पाप अगर मेरे सन्मुख आ गया तो उसी समय उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापवंत कर सहज स्वभाव भजन मोरा तय भावन काऊ। और जो यानी मनुष्य पापी युक्त होगा, जिसका स्वभाव पापमय होगा, वो भी भक्ति में आवनो ही ना। पापी हो मंदिर पे क्यों आगो, क्यों भजन में आएगा, किस लिए सत्संग में आएगा, नहीं आएगा। भजन मोरत भावन का, उसको मेरा भजन ऐते नहीं अच्छा लगता। जो पदोष्ट हृदय सोई हो मोरे सना मुख आवन के सोई। अगर जो भी यानी दुष्ट हृदय का होगा वो मेरे सन्मुख कहते नहीं आएगा। निर्मल मन जन सो मोहे पावा राम सिया रामा मोहे कपट छल छेद्रन भावा राम सिया रामा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है, जिसमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार किसी प्रकार का यानी बेकार रहते नहीं होता, निर्मल मन होता है। और हे भैया सुनो सखा हो मंत्रियों, वो मुझे अच्छा लगता है। मुझे कपट और छल छिद्र अच्छाते नहीं लगता। जो कपट छल छिद्र से रहित होता है वो मेरे को अच्छा लगता है। और विभीषण के यानी निर्मल मन है, यानी कपट छल छिद्र है नहीं। बेदलन पटवा दस सीसा तब न कछु भय हान कपेसा। अगर रावण ने भेद लेवे काजी अगर भाई को भेजी दो होगो तो हमारी जब का आनी है, को आनी ना थी। अब भेद लेगा काय को, अगर भेजी दो तो कुछ देखने क्यों। मतलब सुग्रीव ने कहा ऐसा क्यों कि सुनो, जगमऊ सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हनौन निमिष महते ते। संसार में जितने भी राक्षस हैं और संसार में सारी सृष्टि में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण जी उनको क्षण मात्र में यानी खत्म है कर देंगे। तो जी कहाँ भेद ले जाओ। जो सबीत हवा सर नाई राखियो ताए प्राण की नाई। अगर जो भयभीत होकर के मेरी शरण में आया है, वाह यानी तुम प्राण की तरह अपने शरणागत शरण में यानी रखो। जब भगवान ने ऐसा आदेश दिया कि शरणागत को शरण में ले लो और प्राण की तरह ले लो, तो वह बात तयान हंस के कृपा निकेतन
चले अंगद हनु समेत लखन सिया रामचंद्र हर नाम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। जब कृपा के धाम रामचंद्र भगवान ने हंस करके कहा, हे वानर वीरो, आप यानी जाइए और मेरे भक्त विभीषण को प्रेम के सहित लेके आइए। जब ऐसी बात हनुमान जी ने सुनी, अंगद हनुमान जी दुबुद मयंद नल नील सभी यानी रामचंद्र भगवान का जयकारा करते हुए विभीषण को लेने के लिए चल दिए। सादर तय आगे करे बानर चलो जहाँ रघुपति करुणा कर। विभीषण को आदर सहित आगे करके आदर के सहित सभी वानर और यानी जहाँ ले चले तहाँ रामचंद्र भगवान भैया लक्ष्मण जी के साथ में और मंत्रियों के साथ में विराजमान थे। दूरते देखे वो दो भ्राता राम सिया रामा नयनानंद दान के उदाता राम सिया रामा। जैसे ही विभीषण से दूर से ही देखा रामचंद्र भगवान को दोनों भाइयों को, जो कैसे थे नैनों को आनंद देने वाले रामचंद्र भगवान को देखा। बौर राम छवि धाम बिलो की रयो टटुक काटक पलरो के। या शोभा के धाम रामचंद्र भगवान को वो विभीषण ने देखा तो एकदम यानी ठिठक गया, यानी जैसे चित्र काट देते हैं वैसे रामचंद्र भगवान को देखते ही रह गया। भोज प्रलाम्ब कंजारुन लोचना श्यामल गाता प्रणत भवमोचना। और विभीषण ने क्या देखा, उनकी विशाल भुजाएं, लाल कमल के समान उनके नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाले और उनका श्यामला शरीर है, ऐसे दर्शन ऐसे कर रहा है विभीषण। सेंदु कांदरा यतयुर सोहा आननयमिता मदन मनमोहा। और विभीषण क्या देख रहे हैं, उनके सिंह के समान कंधे हैं, विशाल वक्षस्थल यानी चौड़ी छाती है और अत्यंत यानी शोभाए, मदन को ले जाने वाले रामचंद्र भगवान शोभाए ते पा रहे हैं। नयन नीर पोला के ते यते गाता राम सिया राम मन धर धीर कही मृदु बाता राम सिया रामा। और भगवान के स्वरूप को देख करके विभीषण जी नेत्रों में यानी जल भराया, शरीर उनका पुलकाय मानते हो गया। फिर मन में धीरज को धारण करके वो कछु कहवे लगे कि सुनो भगवान, अपने परिचय बताने लगे। नाथ दशानन कर मैं भ्राता राम सिया रामा
निश्चर वंश जनम सुर त्राता राम सिया राम। और विभीषण जी कहने लगे भगवान से कि मैं यानी रावण का छोटा भाई हूँ और निशाचर वंश में मैंने जन्मेते लिया है। एक अर्थ तो ये है, और दूसरा अर्थ कुछ विद्वान करते हैं कि रावण के कर गए को भाई हूं मैं। और निश्चर वंश जन्म सुर त्राता, निश माने रात्रि और चर माने चरने वाला, रात्रि को चर तो सूर्य भगवान, तो सूर्य वंश में मैं उत्पन्न हूं, तुम्हारे वंशक हूं। कुछ महात्मा कुछ विद्वान इस तरीका से भी अर्थ करते हैं। सहज प्राप सहज पाप प्रिय तामस देहा, जतायुलु कहे तम पर नेहा। और विभीषण कहने लगे हे भगवान, मेरा तामसी है शरीर है, तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। पाप इसलिए प्रिय कि निशाचर में रह रहा हूँ, ओवनी में जन्म हूँ, तो कछु तो संग के रह को असर तो आवे वही। हे भगवान, तैसे उल्लू को रात प्यारी लगते है, इसी प्रकार से मुझे पाप प्रिय है। श्रवण सुजस सुन आयु प्रभु भंजन भव वीर, त्राहि त्राहि आरत हरन, शरण सुख दर गुबीर लखन सिया रामचंद्र, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। और विभीषण जी कहने लगे भगवान से, सुनो हे भगवान, मैंने अपने कानों से सुना है कि प्रभु जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं और दुखियों के दुख को दूर करने वाले हैं, शरणागत को सुख देने वाले हैं, त्रायमान मेरी रक्षा ते करो। अस कई करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हर सब से खा। त्रायमान कहते हुए विभीषण भगवान के चरणों में ते गिरा, तो दंडवत करते हुए देखा तो भगवान हर्षानंद में होकर के और अन्य उठ खड़े हुए हैं। दीन वचन सुने प्रभु मन भावा, भुज विशाल गए हृदय लगावा। विभीषण के ऐसे दीन वचन सुने भगवान ने और उनको अपने मन में थे भाई, और उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से उठा करके अपने हृदय से लगा लिया विभीषण को। अनुज सहित मिले ढेंग बैठा, बोले बचन भगत भयहारे। छोटे भाई लक्ष्मण जी के सहित गले मिलकर के उनको अपने पास रहते बैठाया और श्री राम जी के भक्तों के भय को हरने वाले वचन थे बोले। कहो लंकेश सहित परिवार राम सिया राम, कुशल कुठार
राम सिया राम। तब तो रामचंद्र भगवान ने लंकेश कहा, तो जो समझ लो राज्य तो मिल ही गयो। के हे लंकेश, आप परिवार सहित अपनी कुशलते कहो, तुम्हारा निवास यानी बुरी जगह पर है, निशाचरों के बीच में है। कलमंडली कलमंडली बसो दिन राती, सकादार माने बाहे कहवाते। तब रामचंद्र भगवान कहने लगे, यानी सखा, दिन रात यानी दुष्टों की मंडली में आप रहते हो, और ऐसी दशा में आपका जो तुम्हारा धर्म है आप किस प्रकार से यानी निभाते हो, तुम अंते कैसे निभ रही है बनते। दुष्ट लोगों के बीच में बैठे हैं तो कैसे यानी निभाते है रोए। मैं जाना तुम्हारे सब रीति, अते नए ने पोना भावय नीति। और भगवान कहने लगे कि मैं तुम्हारी सब रीत को, आचार विचार व्यवहार को ते जानता हूं कि तुम अत्यंत नीति निपुण हैं, तुम्हें अनीत यानी ये ते नहीं स्वादी, यानी अनीत में रह रहे हैं लेकिन आपको अनीत अच्छी है ते ना लगते। बर भलवास नरक करता, दुष्ट संग जने देव विधाता। हे तात, नरक में रहना अच्छा है पर दुष्टन के संग यानी रहना अच्छा नहीं है। क्यों? दुष्टन के संग रहने से यानी दुष्टताएं मिलती है, अनीतियतें मिलती है। दुष्टों का संग भगवान विधाता कभी एते नहीं दे। अब पद दे के कोसल रघोराया, राम सिया राम। जो तुम की न जाने जन दाया, राम सिया राम। और विभीषण जी कहने लगे, हे भगवान, तुम्हारे पांव देखें ओ मैं कुशल हूँ। भगवान के चरण शरण मिल जाए तो कुशल ही है। कैसा? जो तुम की न जान जन दाया, आपके दर्शन करने से कुशल हूँ, और आपने अपना सेवक जान करके मेरे पे यानी दया ते करी है। और सुनो एक बात भगवान, तब लगे कुशल न जीव कहूं, सपने मन विश्राम। जब लगे भजत न राम कहूं, सो कदाम तज काम लखन सिया रामचंद्र पद जय शरण। और विभीषण जी कहने लगे, हे भगवान, दोनों जीव कुशल नहीं होता, वो सपने में हूँ यानी जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में यानी अपने मन को विश्राम नहीं दे सकता, तब तक तुम्हारी बाप कृपा ना हो। जब लग भजत न राम, जब तक जीव राम को नहीं भजता, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार विषय विकारों को छोड़ करके नहीं भजता, तब तक यानी उसको मन में विश्राम ते नहीं मिलता। तब तब लगे हृदय बसत खल नाना, लो
मद पाना, लोभ मोह मच्छर मद माना। जैसे लोभ है, मोह है, डाह मत्सर मदमान अनेक यानी दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं। कब तक? जब लगे और न बसत रघुना था, राम सिया राम धरे चाप सायक कटे भाता, राम सिया राम। जब तक धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए भगवान का हृदय में वास नहीं होता, दोनों यानी ये सब हृदय के में मौजूद हैं, और भगवान को वास आएगा, भक्ति आएगी, तो ये सब दूर रहते भाग जाते हैं। ममता तरोन तमिया अंधेयारी, राग द्वेष लोक सुखकारी। मन ममता रूपी अंधेरी रात है, और जो राग यानी द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है, वह ममता रूपी रात्र है। आदमी गृहस्थी रूपी ममता में इतने काम करते है, मानो वो यहीं रहनो है, भगवान है ढंग जानो ही ना जा तरीका यानी परिवार के लिए और यानी सुविधाएं जुटाता है, इकट्ठी करता है, और सुविधा ही सुविधा में यानी बूढ़ होते है जाते है, अंत समय पे कहते हे भगवान हमने कछु कर नहीं पाओ, बड़ी जल्दी सफेदी आएगी, और तो मत मत में कहते बेटा ऐसा करियो, जा काम है मत करियो, जा काम मत मत कहते है। लेकिन हे यानी भगवान, इसीलिए ममता में युक्त, ममता से युक्त जो व्यक्ति होता है, जैसे उल्लू को रात प्यारी लगते है, ऐसे ममतामयी लोगों को घर गृहस्थी सब प्यारी लगते हैं। तब लगे बसाते जीव मन माही, जब लगे प्रभु प्रताप बिनाई, तभी तक जीव के मन में आनी बसती है, जब तक प्रभु आपका यानी प्रताप रूपी सूर्योदय ते नहीं होता। यानी सूर्य के उदय होने पर अंधकार का नाश हो जाता है। हृदय में भक्ति रूपी रामचंद्र भगवान का निवास है तो हो जाता है, तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जितने भी डाक हैं सयानी नष्ट रहते हैं जाते हैं। अब मैं कुशल मिट्यो भय भारे, देखे राम पद कमल तुम्हारे। और विभीषण जी कहने लगे हे भगवान, आपके चरणों के दर्शन करके अब मैं कुशल पूर्वक हूँ। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, राम सिया राम ताहे न व्यापत्र वेदे भव शूला, राम सिया राम। और विभीषण जी कहने लगे हे भगवान, अगर ताजीव पर तुम्हारी कृपा हो जाती है, तुम उसे जीव के अनुकूल हो जाते हैं, उनको तीन तरीका के ताप ऐते नहीं व्यापते। कौन से? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज करे काउ न व्यापा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तीन तरीका की यानी परेशानी बीमारी होते हैं। दैहिक यानी शरीर से संबंधी रोग,
नाना प्रकार के रोग हैं, का हुए कैंसर है, का हुए कछु है, जो शरीर से संबंधित दैहिक और दैविक, जो देवताओं के द्वारा दिए जाने वाले रोग, शरीर संबंधी रोग, देवताओं के द्वारा दिए जाने वाले रोग, और दैविक यानी भौतिक, अचानक एक्सीडेंट हो जाना, दीवार गिर जाना, ठेपर जाए के लग जाना, पेड़ ते दबे के मर जाना, ये 3 प्रकार के ताप हैं। और विभीषण जी कहने लगे, हे भगवान, ताप तुम्हारी कृपा है जाते हैं, वे तीनों प्रकार के ताप उसको व्यापते नहीं है। मैंने सचरयते अदम स्वभाव, शुभ आचरणा कीन नहीं काऊ। और विभीषण जी कहने लगे, हे भगवान, मैं जाति में निशाचर और अधम स्वभाव है मेरा, और यानी अच्छे आचरण तो मैंने कबू करे ना। तो जा स्वरूप मुन ध्यान नयावा, तय प्रभु हरस हृदय मोहि लावा। और भगवान आपका रूप कैसा है के मुनिवर जतन करे जह लागी, भूपरा जो तजे हो विरागी। पहले ये नियम था, सिस्टम था कि आने राजकत्ते राजा लोग वो संत के ऐसे नीति दशानन चौथे पन जाइए न पकाना, यानी चौथे पन में भगवान को भजन करने के लिए जंगल के लिए चले जाते थे। तो ये भगवान तुम्हारे इस रूप को यानी मुनीश्वर निरंतर यानी ध्यान ऐसे धरते हैं, ऐसे प्रभु ने मेरे को अपने हृदय से ते लगा लिया। हो भाग्य मम अमित यते, राम कृपा सुख पुंज, देखे नैन बिरंच सेव जुगल पद कंजल कन सिया रामचंद्र, कर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। विभीषण जी कहने लगे, हे भगवान, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, कितने हो भाग्य है मेरे कि रामचंद्र भगवान की कृपा है मेरे पर, और सौभाग्य हूँ मैं, क्योंकि देखे नैन बिरंच से बिजुगल पद कंज, जो मैंने ब्रह्मा और शंकर भगवान द्वारा सेवित चरणों को आज मैं अपने नेत्रों से देख रहा हूँ। जिन चरणों की सेवा शंकर भगवान और विधि ब्रह्मा जी करते हैं, आज उन्हीं चरणों को मैं देख रहा हूँ, दर्शन ऐसे कर रहा हूँ। सुना सका निज कहे स्वभाव, जाने वो सोंडा शंभु गिर जाओ। श्री रामचंद्र भगवान ने कहा, हे सखा सुनो, मैं अपने स्वभाव से कहता हूँ। रामचंद्र भगवान कहने लगे कि जैसे कागभूषण शंकर भगवान पार्वती भी यानी जानती हैं, जो नर हो चराचर द्रोही राम सिया रामा, आवे सब शरण तके मोहि राम सिया रामा। जो मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही होए, संसार का यानी द्रोही होए, यदि वह भयभीत होकर के मेरी शरण में आ जाए तो उसका उद्धार रहते हो जाता है। तज मद मोह कपट छल नाना राम सिया रामा, करम साग्य तय साधु समाना
सिया राम। और मद मोह नाना प्रकार के छल कपट के त्याग करके और मेरी शरण में आ जाए तो उसको मैं साधु की उपाधि दे देता हूँ, साधुत्व बना देता हूँ। जननी जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवना सुहृदय परिवारा। संसार को यानी भगवान के भजन में कौन है जो विघ्न डालने वाले हैं? जननी जनक बंधु सुत दारा, माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर परिवार मित्र और परिवार, ये सभी यानी बैरी है। अगर भगवान के भजन में अगर माँ के द्वारा विरोध किया जा रहा हो तो ऐसी माँ को छोड़ देना चाहिए। जैसे भरत जी ने मैया कैकेयी को छोड़ दिया था और गुरु को शुक्राचार्य, राजा बलि ने शुक्राचार्य गुरु को छोड़ दिया। अगर गुरु के रहते हुए भगवान के भजन में भेद ना आ रहा हो तो गुरु को छोड़ देना चाहिए। जैसे भरत ने अपनी माँ को छोड़ दिया, तो जो भगवान के विरोध में भगवान की भक्ति में विरोध करने वाले हैं उनको छोड़ देना चाहिए। रामचंद्र भगवान कह रहे हैं कि हे विभीषण सुनो, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनाए बांध बर डोरी। और सबके ममता रूपी तागों को बटोर करके और सबकी एक डोरी यानी बटले को भगवान के नाम की जे सगन ने छोड़ के परिवार में रहे, कुटुंब में रहे, देश में रहे, समाज में रहे, संतों में रहे, लेकिन भगवान के चरण में उसका ध्यान होना चाहिए। समदरसी चाक चुनाए, हरस शोक भय नहीं मन माई। और जो समदर्शी हो सगन एक दृष्टि से देखे और उसको कुछ इच्छाएं ते नहीं हो, हर्ष शोक से और भय से मन में समय ते रहे। असस जन्म मयूर बस कैसे, लोभे हृदय बस धनु जैसे। और यानी रामचंद्र भगवान कहने लगे, यानी सुनो सुग विभीषण जी, वह सज्जन मेरे हृदय में कैसे वास करता है? जैसे महालोभी होए और बा के पास में सोनो होए तो वह सोने छुपा के रखते है। इसी तरीका से और मैं उस सज्जन को अपने हृदय में यानी छिपा के रखता हूँ। तुम सारे के ओ संत प्रिय मोरे, धरो दिया नहीं आनन और। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मैं किसी के न्योरे से यानी देह धारण ते नहीं करता। तो ये विभीषण सुनो, सगुन उपासक पर निरत, सगुन उपासक पर हित, निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम, जिनके ध्वज पद प्रेम लखन सिया रामचंद्र। जो सगुण
भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, परहित में लगे रहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, परहित कछु जिन के ओ मन माई, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाई। परहित लागत जय जो दे, संतत संता प्रशंसित। जो यानी परहित होते हैं, परहित में लगे हुए रहते हैं, वो उनका यानी मन मेरे दृढ़ नेम के सहित यानी मेरा भजन ते करते हैं। ते नर प्राण समान मम, और वे यानी नर मेरे को समान यानी प्राणों से भी प्यारे हैं। कौन के जिनके ध्वज पद प्रेम, जो यानी वे मनुष्य मेरे प्राण के समान है, जो ब्राह्मणों के चरणों में यानी प्रेम है ते रखते हैं। कर्म से ब्राह्मण होए, जाति ते नहीं होए। जाति तो हो, कर्म ते वो तो सकते ही बढ़िया है। सही है। सोने लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुमायते से प्रिय मोरे। हे लंकेश, लंकेश कहा रामचंद्र भगवान ने विभीषण को, यानी लंका का राजा। जब भगवान की शरण में विभीषण आएगा तो राजा तो बनी गए हो। और कहने लगे भगवान, हे लंकेश, जितने भी गुण होते हैं सिग गुण यानी तुम में मौजूद हैं, इसलिए तुम मुझे अत्यंत यानी प्रिय हैं। राम वचन सुन बानर जो था, सकल कहें जय कृपा बरूता। रामचंद्र भगवान कैसे वचन सुने बानरों ने तो जय जयकार ते करने लगे। सुनत विभीषण प्रभु की वाणी, राम सिया रामा नहीं अघात श्रवणामृत जानी, राम सिया रामा। ऐसी प्रभु की वाणी सुनी और उसने कानों के लिए अमृत के समान जान करके यानी विभीषण ते अघाते नहीं है। पद आम्बोज गए बारह बार, हृदय समातन प्रेम अपारा। बार बार रामचंद्र भगवान के चरणों को पकड़ते हैं विभीषण जी। अपार यानी प्रेम है जो हृदय में ते नहीं समाता। सुनो देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल और अंतर जामी। तब विभीषण ने कहा, हे भगवान सुनो, हे चराचर के जगत के स्वामी आप सुनिए। शरणागत के रक्षक, सबके हृदय में भीतर यानी जानने वाले यानी अंतर्यामी आप सुनो। कहा और कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रेत सरस शोभई। पहले जो कछु यानी हृदय के अंदर वासना आती ते तुम्हारे चरण कमलों को देख करके सग चली गई, प्रेम है ते उत्पन्न हो गया। तो अब का चाहते तो मुझे बताओ। तो भगवान एक काम कर ले, अब कृपालु निज भगत पावनी, देव सदा शिव मन भावनी। श्री राम जय जय राम,
श्री राम जय जय राम। ए भगवान, आप यानी जो आप भक्ति है, जो शंकर भगवान को यानी सदा मन भाने वाली है भक्ति, कौन सी? भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। जो भक्ति स्वतंत्र है, शंकर भगवान के मन को भावने वाली है और पावनी भक्ति है, ते मोहि देव। फिर मिली कि नहीं मिली? ऐसी बात यानी विभीषण जी की सुनी तो राम ने कहा, एवमास्तु कहे प्रभु रान धीरा, मांगा तुरता सिंधु कर नीरा। रामचंद्र भगवान ने विभीषण को अपनी यानी परम भक्ति है ते दे दी, और फिर मैंने कही यानी सखाओं से समुद्र का पानी मेरे को ला करके दो। अब समुद्र को पानी क्यों मांगो? कि समुद्र में समस्त नदियों का यानी जल मिला हुआ है, सग नदियां के समुद्र में मिलते हैं। अब एक एक नदी को पानी लावे तो कंधे लावेंगे, ताते समुद्र ही को ले आओ, ताते सग यानी नदी को पानी जिसमें समावेश है। जदप सखा तब इच्छा नाई, मोरा दरसाय मोघ जगमाई। और का हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है। भगवान कहवे लगे, विभीषण तो समझे महाराज समुद्र को पानी क्यों मंगाओ है? क्या सुनो, ताते में आयो कि वैसे तो कभी इच्छा होती ना, पर मैं शरण में आके कोई गरीब रहेगा, तुम शरण में आयो बेकार है, तो क्या करेंगे भगवान? तो वे कह रहे हैं कि आ जा मेरे बगल में। अस कहे राम तिलक ताए सारा, सुमन भ्रष्ट भई नभ अपारा। और यानी सभी नदियों का पानी है, और वाह के माध्यम ते तिलक कहते कर दो, लंका को राजपाट दे दिया। और ऐसा देख करके यानी सुमन भ्रष्ट आकाश मार्ग से और देवता फूलों की वर्षाएं कर रहे हैं, और यानी राज तिलक कहते कर दो। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। ओम गणानां त्वाहा गणपते हवामहे निधीनां त्वाहा निधिपते हवामहे प्रियणां त्वाहा प्रियपते हवामहे वसवो ममः। आहं जान गर्वदं ध्वंसं स्वस्तेन इन्द्रो बदस्रवाः स्वस्तेन पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिनिस्तिचारु अरिष्टनेमि स्वस्तेन बृहस्पतिर्दधातु। इस तरीका ते यानी राजपाट ते लंका का चल राज कर दिया। तुम तो आके सुग्रीव ने हाथ पकड़ लो भगवान को, हे भगवान जा राज मंदो। राम सब कुछ आ गए, आप भाई क्यों रोक रहे हैं मेरे को? मैं इसलिए रोक रहा हूं, यानी सुग्रीव जी कहने लगे कि जे तुम्हारी शरण में आए हो तो तुमने राजपाट दे दिया, अगर पीछे तो रावण तुम्हारी शरण में आ गया, उसको कौन सो राज देंगे? राम ने मन में सोची, बात तो सही कह रहा है, राजनीति के हिसाब से। रामचंद्र भगवान ने कहा मैं अयोध्या का राज यानी रावण को दे दूंगा। बेन की महाराज, अब रावण को तुम कैसे दे देंगे? उसमें अधिकार दूसरे का, अभी तुम्हारा राज नहीं है, वो अभी तो राज तुम्हारा नहीं। तो फिर रामचंद्र भगवान कहने लगे, सुग्रीव जी मैं वैकुंठ का राज यानी रावण को दे दूंगा। क्यों? हम रघुवंशी हैं,
हम देते हैं वैकुंठ का राज को, यानी रावण को ते दे दूंगा। अगर शरण में आए तो जाए, क्यों हम शरणागत हैं, शरण में आने वाले को यानी सब कुछ देते हैं। तो रावण क्रोधे अनल निज, श्वास समीर प्रचंड, जरत विभीषण राखे दीनौ राजय खंड, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि में जो जल रहा था विभीषण, उसको अखंड राज्य ते दे दिया। और श्वास रूपी पवन से यानी प्रचंड गर्म से यानी जल रहा था, वह विभीषण को अखंड राज्य ते दे दिया। यानी विभीषण आज जो संपदे से वरावन, देन दे दशमाथ, सोई संपदा विभीषण, सकुच दीन रघुनाथ, लखन सिया रामचंद्र नाम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। जो संपत्ति शिव राम ने, यानी रावण को ये लंका कहाँ से मिली? पार्वती ने इच्छा करी, तब शंकर भगवान ने पार्वती के लिए यानी लंका सोने की बनवाई। यानी पार्वती ने कही कि भगवान तुम तो साधु बने के जिन तपस्या ही करते रहेंगे कि मैं कहा कोई भवन महल बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। ताते कछु ने तो दो जगह हाथ होए चार ठोर तो कछु काम चले। तब शंकर भगवान ने यानी सोने की लंका बनाई। ओ वो लंका यानी रावण ने मांग ली। मैंने कहते जो संपत्ति शिव रावण ने दीन दिए दशमात, सोई संपदा का रावण पे ते विभीषण पे चली गई। कहाँ रही वाके हाथ में? शिव शंकर भगवान जी ने संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी, और वही संपत्ति रघुनाथ जी ने विभीषण को यानी सकुचाते हुए कि अपने 10 सिर काट काट के हवन कत्तो, तो 10 सिर हवन में काट काट के होम कत्तो रावण। अच्छा। तो शंकर भगवान ने प्रसन्न होकर के कही कि तू मांगे सो मांग ले। क्या मांग लो महाराज? है कि मांग ले, क्या तुम्हें लंका दे दूं। तो लंका यानी उन्होंने उनको दे दी। वही लंका आज रामचंद्र भगवान ने जो संपत्ति शिव रावण देन दिए दशमात, सोई संपदा विभीषण, सकुच दीन रघुनाथ, लखन सिया रामचंद्र शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की